सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद की, जो कि पहले जिसका नाम होशंगसराय राजा के नाम पर पड़ा है और अभी इसका नाम नर्मदापुरम है। तो यहाँ पर हम गए थे घूमने और हमें कुछ और भी काम था, तो हमने वहाँ पर अपना काम किया और इसके बाद हम गए भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर था और बहुत पास में ही था। तो हमने वहाँ पे दर्शन किए बाबा भोलेनाथ के, उनकी शिवलिंग के, नंदी भगवान के और माता रानी के। तो हमने दर्शन किए, बहुत आनंद आए हमें। और होशंगाबाद से मुझे बहुत लगाव है, अपना ज़िला है तो हमें तो इससे लगाव होगा ही। फिर हम उसके बाद माता जी के दर्शन करने गए। या माता जी के 9 स्वरूपों के दर्शन हुए और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, लेकिन हम वीडियो पूरा नहीं बना पाए क्योंकि ये दर्शन करते करते बीच में ही लाइट चली गई और फिर लाइट ना होने की वजह से हम ठीक से 9 देवियों के दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है, और मंदिर तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो भी होशंगाबाद के मंदिर हो तो बात ही अलग है। हमारा नर्मदापुरम है तो हमें तो पसंद है ही। ये देखिए माता रानी के दर्शन, हमने माता रानी के दर्शन किए और बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा लगा। और फिर ये हनुमान जी के भी दर्शन किए, हनुमान लला के दर्शन करे हमने और वो मन बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देवता उग्र देवता हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली देवता भी हैं और बहुत जल्दी हमारी इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। ये देखिए हवन कुंड है, यहाँ नवरात्रि में हवन होता है और कोई विशेष दिन होता है तब भी यहाँ पर हवन होता है और यहाँ पर हवन चलता ही रहता है। अभी हम गर्मियों में गए थे इसलिए यहाँ नहीं हो रहा है। देखिए भोलेनाथ की शिवलिंग कितनी सुंदर लग रही है और माता रानी तो साक्षात माता रानी ही हैं और हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायी भी होती हैं। मुझे हनुमान जी से भी बहुत लगाव है कि ये बहुत अच्छे देवता होते हैं, इनकी भक्ति करना बहुत ही अच्छी होती है, हमारे मन भी शुद्ध रहता है इससे। और देखिए लाइट चली गई है इसलिए हम आपको देवियों के दर्शन नहीं करवा सकते, नहीं तो हम आपको करवाते। माँ शैलपुत्री की, कात्यायनी माता की, सभी अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हम आपको उनके दर्शन कराते, लेकिन अब नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई, शाम हो गई है, हम थोड़े से लेट हो गए थे। ये मंदिर रोड से थोड़ा सा साइड में ही बना हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। मैं निकली मैं यहाँ से पहले भी हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि इस मंदिर में दर्शन करें। आज हमें काम था तो हम वहीं रुक गए, तो दर्शन भी हो गए और इतना सुंदर मंदिर देखने को भी मिल गया। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो मंदिर में जाकर। यहाँ देवी देवता के जो उनके भोग सामान होते हैं, तो वहाँ के उनके छोटे छोटे बर्तन वगैरह भी हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने योग्य हैं, हमें सीखने योग्य हैं। उनकी आरती भी लिखी हुई है, तो हम आरती का भी यहाँ पर पढ़कर आनंद ले सकते हैं। देखिए साइड में लिखी हुई है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। गुप्तेश्वर महादेव गुप्त रूप से निवास करते हैं, लेकिन लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए होते हैं। लेकिन हम इससे पहले जो वीडियो हमने डाले हैं उसमें घाट का वीडियो भी डाला है, वो भी बहुत खूबसूरत है। अब अगर हमारा दोबारा जाना होगा तो वहाँ का भी आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो हम आ गए हैं गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में। यहाँ भगवान गुप्त रूप में निवास करते हैं और यहाँ पे पूजा की जाती है। हमने भी पूजन किया, हमको भी ये सौभाग्य मिला, तो हमने दर्शन किए, पूजन किए। जब तक हमें समय था हमने सोचा क्यों ना भगवान से ही दर्शन करके उनकी महिमा देख लें यहाँ पर। और यहाँ भी आरती लिखी हुई है और बहुत सुंदर नारा भी लिखा हुआ है, तो हमने वो भी पढ़ा और देखा कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन किस प्रकार करते हैं। उसके बाद हम गए भागवत कथा के भंडारे में और वहाँ पे हमने भंडारे में अपना योगदान दिया और वहाँ का प्रसाद भी प्राप्त किया। बहुत ही आनंद आया। इतने लोगों से मुलाकात होना बड़ा मुश्किल होता है, सबके साथ में अगर हम कोई कार्यक्रम में ही जाते हैं तभी मिलना हो पाता है। तो यहाँ हमारे रिश्तेदार भी मिले, हम उनसे भी बहुत खुशी से मिले और बहुत खुशी मिली हमें इस बात से, क्योंकि इतनी गर्मी में भी कार्यक्रम होते हैं और सब लोग आ जाते हैं, कितनी बढ़िया बात है। तो यहाँ पे हमने सभी से चर्चा भी करी, बहुत अच्छा लगा। पूरा परिवार मिल गया हमको यहाँ पर, हम सबसे मिलके बहुत खुश हुए। और उसके बाद फिर हमें भंडारे में भी बैठना था क्योंकि काफ़ी दोपहर हो गई थी, समय ज़्यादा हो गया था, हमें और भी जगह जाना था। तो हमने सोचा प्रसाद पाकर ही निकले हम बाहर, अब आ ही गए हैं तो प्रसाद तो लेना ही चाहिए। तो हमने प्रसाद लेने के लिए हम भी लोगों की तरह लाइन में बैठे और हमने प्रसाद पाया।
उस यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट था यहाँ पे जो भी प्रसाद मिला हमें, वो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी गर्मी होने के बाद भी गर्मी का भी हमको ये असर नहीं हो पाया, हमको बहुत अच्छा लगा। और सभी लोगों से मुलाकात होगी तो और आनंद आया इस बात से। तो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है, लोग जुड़े में रहते हैं एक दूसरे से। अगर कार्यक्रम वगैरह कुछ ना हो तो हमारा मिलना नहीं होता। और यहाँ पे जो पंडित जी आए थे वो बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे थे, सभी लोगों ने उनकी बहुत ही बड़ाई करी कि पंडित जी बहुत अच्छे से कथा सुनाते हैं। ये देखिए हमने भी दर्शन किए पोथी के, भागवत जी के। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।